नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, कई सवाल भी खड़े किए, यहां तक कि सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने विस्तार से बताया कि क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने बताया कि हमने जो बदलाव किए हैं वो किसी का हक छीनने के लिए नहीं किए, बल्कि जिनको हक नहीं मिले हैं उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों, मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े हैं उनके लिए, जिसको आज तक कोई मौका नहीं मिला, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। किरण रिजिजू ने कहा कि ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है, विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। किरण रिजिजू ने बताया कि कल देर रात तक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आए थे। कई सांसदों ने मुझे बताया कि माफिया ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दलों की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस पर विपक्ष ने नेताओं के नाम पूछे तो मंत्री ने कहा कि मैं आप लोगों का सियासी रिश्ता खराब नहीं करूंगा, इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि संसद सदस्यों को किसी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विभिन्न धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, हम कह रहे हैं कि संसद सदस्य को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब अगर सांसद हिंदू या ईसाई है तो क्या हम उससे ये कहेंगे कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर ले? अगर अब सांसद को सांसद होने के आधार पर वक्फ बोर्ड में जोड़ा जाता है तो क्या गलत है? क्या उसको धर्म के आधार पर देखा जाएगा? विपक्ष बिना मतलब का मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को अच्छे से चलाने के लिए जानकार लोग चाहिए, जिसकी अच्छी समझ होगी, उन्हें वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए नियुक्त होना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल पर जितनी सलाह मशवरा पिछले 10 सालों में हुई है, इतनी किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं की, और वो संविधान का हवाला देकर बिल के उद्देश्य को मिसलीड करना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी हमारे देश में कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इस 1995 के वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जो सबसे ऊपर है। ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिलाओं, कोई भी हो, ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए कोई भी कमी है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो संशोधन बिल में हम लाए हैं उसमें ये सारा प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये अच्छा समय है, जो गलती की है उसे ठीक किया जाए। इंसान से गलती हो जाती है, कांग्रेस ने की है, अब उसे सुधारने का समय है। सुधरते समय कम से कम विरोध ना करें। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि वक्फ की संपत्ति किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस बिल को धर्म के नजर से मत जोड़िए, इंसाफ के नजर से देखिए। रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इल्जाम लगाकर भागने की कोशिश मत करें। 2013 में जो बदलाव किए गए वो ज्यादा खतरनाक हैं। जो मुसलमान हैं वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं कर सकते। हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। तो किरण रिजिजू की बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।